जनता के साथ धोखा किया या नहीं? 30 के बाद मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब तो भाजपा के ही सीएम बनेंगे। निशांत कुमार को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने? हम लोग चाह रहे हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने। 5 पांडव जहाँ काम कर रही है वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग भाई भाई हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो अपने डिसीजन को वो वापस लें, क्योंकि बिहार की जनता जो है आप पर विश्वास करती है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या जदयू का? दो सब। हमारे हिसाब से तो जदयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो उत्तराधिकारी उसी को बनाते हैं जो सक्षम हो, जो सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सके। ये घोषणा नहीं की है कि मैं सीएम पद छोड़ करके जा रहा हूँ। बात कह रहे हैं, अभी भी आप लटका रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को क्यों लटकाऊंगा भाई? जब तक हमारे नेता मुख्यमंत्री जब तक है। राजा के बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पे बहुत सारे कटाक्ष होते हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, तो फिर क्यों? माननीय मुख्यमंत्री इतना छोटा कलेजा का आदमी ने, उसका नाम है नीतीश कुमार। पूरा गड्ढा को पिच बना दिए, पूरा बना दिए। बिल्कुल, अभी भी तो रोड बहुत ऊपर खबर है। नीतीश जी ने जो भी वादा किए वो सारा पूरा किए हैं। नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा और बिहार को तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार का जो सड़कों का विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, वो पूरे देश के किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। समृद्धि यात्रा 2026 अंतिम यात्रा कहूँ मैं नीतीश कुमार की, चूँकि अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुछ दिनों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े बड़े वादे करके यहाँ से जाते हुए नजर आते हैं। अभी हम फिलहाल जहाँ मौजूद है ये ठाकुरगंज है और यह भव्य स्वागत, हजारों की संख्या में महिलाएं भी थी और अगर पुरुषों की तादाद देखूं तो उनके बराबर ही थी। लेकिन जिस तरीके से माननीय नीतीश जी जिस तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं होली के दिन कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन समृद्धि यात्रा में वो शामिल भी होते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? कौशल किशोर यादव, जिला भाजपा प्रवक्ता किशनगंज। राज्यसभा जा रहे हैं और समृद्धि यात्रा आज इनका लास्ट है, तो इस तरीके से जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, इस वादों में आप कितना इस वादे को उतरते हुए कितना देखते हैं? नीतीश जी ने जो ठाकुरगंज जी नीतीश जी ने जो भी वादा किए वो सारा पूरा किए हैं। हम लोग तो मेडिकल कॉलेज का पहले मांग किए भी नहीं थे। ये नीतीश जी का ही द्वारा पहले घोषणा किया गया कि मेडिकल कॉलेज और जिसका ठाकुरगंज में प्रस्तावित है बनना। आप जिस स्थल पे ये कार्यक्रम हुआ है और यहीं पे प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज बनना और महिलाओं के लिए, और यहाँ पे एक बाईपास का निर्माण नीतीश जी का देन हुआ और महानंदा पुल अभी वर्तमान में बन रहा है, वो नीतीश जी का देन है। इसीलिए बहुत सारा मांग हम लोग मामूली तरीके से किए, लेकिन हम लोग को पता नहीं था इतना जल्दी इस चीज़ को मांग को पूरा कर देंगे। नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए ये तो एनडीए गठबंधन की बात है। डर रहे हैं कि भाई बीजेपी का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकता? हाँ, ये तो देखिए अब तो नीतीश जी राज्यसभा उच्च सदन जा रहे हैं, अब तो भाजपा के ही सीएम बनेंगे। भाजपा के सीएम बनेंगे? जी निश्चित बनेंगे। अब कौन 3 नाम प्रमुख सामने आते हुए नजर आते हैं? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है, तो इन तीनों में कौन नाम सबसे आगे की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं? ये शीर्ष नेतृत्व जो बेहतर समझेंगे बिहार के लिए और उन्हीं का नाम से होगा। और हम लोग किसके पास जाएगा? गृह विभाग तो देखिए अभी तो सम्राट जी के पास है और विशेष आगे क्या होगा ये आप भी कहीं कोई खेला वाला तो नहीं कर देंगे? कोई खेला नहीं होना है। खेला वाला करेंगे? नहीं, जो भी होगा बिहार के बेहतरी के लिए होगा और अच्छा होगा। बोलते हैं हर बार तो डोल जाते हैं और अभी मात्र कुछ ही दिन बचा है, मुख्यमंत्री हैं अभी, लेकिन अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे तो कुछ डर नहीं लग रहा है भाजपा को? पद छोड़ देंगे ऐसा लोगों में लग रहा है, लेकिन पद नहीं रहते हुए भी उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी और मजबूती से चलेगी। डर गए हैं क्या? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। डर यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, बोलते भी है कि हम राज्यसभा जाएंगे। 5 पांडव जहाँ काम कर रही है वहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग भाई भाई हैं। इससे अनुपम ठाकुर, मुखिया ग्राम पंचायत बेसरवाटी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष किशनगंज। भाजपा मतलब इतनी मजबूती के साथ आप बोल रही हैं, क्या लगता है कि भाई मुख्यमंत्री पद के लिए अभी भी कोई 3 नाम को आगे बीजेपी के तरफ से आ रहा है? क्या लगता है निशांत के आते ही बीजेपी के ये जो 3 सपने हैं वो टूट जाएंगे? अगर कोई परिवार हो वहाँ अगर हमारे जो एक 5 पुत्र होते हैं,
लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है, जो पिता होते हैं, वो उत्तराधिकारी उसी को बनाते हैं जो सक्षम हो, जो सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सके। तो शीर्ष नेतृत्व उस चीज़ को देख रही है और शीर्ष नेतृत्व जो भी करेगी बेहतरीन करेगी। उसके लिए थोड़ा मिला है महिलाओं को, क्या मिला है? ये तो बहुत पिछड़ा इलाका है ठाकुरगंज, आज तक महिलाओं को क्या मिला? हम लोगों को तो बहुत अच्छा नीतीश कुमार की तरफ से मिला है। हम लोग जीविका की तरफ से काम कर रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा ये करके रोजगार आप लोग उपलब्ध करवा देती हैं महिलाओं को? हाँ, रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, अच्छा ही करती है। जीविका जो है, जीविका दीदी, ये दीदी क्या करती है? दीदी बहुत सारी रोजगार करती है, छोटी छोटी, जो जैसे कि दीदी को ऋण मिलता है, ऋण के रुपया से दीदी छोटा सा कोई दुकान करती है, कोई पापड़ का दुकान या पकौड़ी का दुकान। कैसे आप देते हैं जीविका के तहत और उस पे इंटरेस्ट वगैरह भी लेते हैं क्या? हाँ, वो तो लेते हैं इंटरेस्ट एक हिसाब से। जैसे हम दीदी को अगर लोन देते हैं तो उसको 1% के हिसाब से वापसी करना होता है। जी, नाम मेरा प्रशांत पटेल है और प्रदेश कोऑर्डिनेटर है युवा जनता दल यूनाइटेड में। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार ने अचानक से एक फरमान जारी किया कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हम राज्यसभा जाएंगे और मेरी जो इच्छा है राज्यसभा में है, मैं बिहार के लिए काम करूंगा। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया या नहीं किया? देखिए, अभी तक तो सबसे पहली बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफिशियली ये घोषणा नहीं की है कि मैं सीएम पद छोड़ करके जा रहा हूँ। बात कह रहे हैं, अभी भी आप लटका रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी को क्यों लटकाऊंगा भाई? जब तक हमारे नेता मुख्यमंत्री जब तक है तब तक हम लोग अभी तक मुख्यमंत्री साहब तो खुद कहते हैं कि अभी हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हम राज्यसभा जाएंगे जी। तो फिर देखिए, 20 साल बेमिसाल और जितना लगाव जनता का वो देख रहे हैं नीतीश जी, फिर से एक बार कि देख रहे हैं वो लगातार कि माननीय यही ना हो गया कि भाई मतलब आप अंधेरे में रख रहे हैं बीजेपी को? नहीं, अंधेरे में रखते हैं। हम लोग तो निशांत कुमार को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जब तक रहेंगे उनके नेतृत्व में बिहार का और विकास होगा। क्योंकि लोगों को जिस तरह से आज उसके दिल में, हर एक लोगों के दिल में जगह बनाया है माननीय नीतीश कुमार ने, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसके नेतृत्व में, उसके देख रेख में निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने। हम लोग चाह रहे हैं कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बने। क्यों बने निशांत कुमार? इसलिए कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उनके नेतृत्व, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में वही ना बात हो गया। आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि भाई राजा के बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पे बहुत सारे कटाक्ष होते हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, तो फिर क्यों? मुख्यमंत्री को 21 साल रहने के बावजूद भी उसका अकाउंट देख लीजिए, उसका प्रॉपर्टी देख लीजिए। अकाउंट और प्रॉपर्टी से मैं कह रहा हूँ से ईमानदारी, हाँ, देश दुहाई दे रहा है माननीय नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब बाकी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ईमानदार है, बाकी सब लोग ईमानदार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब को तो जांच करानी चाहिए, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। हो रही है, जो लोग जो है उस दायरे में नहीं आ रहे उसके जांच होगी, ऐसा नहीं है। इतना साल किशनगंज, ठाकुरगंज, कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या अब ये 5 साल में इन्होंने वादा किया है कि भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेगी, तो ये घोषणा 20 साल बाद क्यों? सम्राट चौधरी जो है उसका घोषणा कर दी है। 20 साल बाद क्यों? इसलिए कि उसको धीरे धीरे पटरी पे लाना पड़ा। 20 साल का बिहार और आज का बिहार आपके सामने देख सकते हैं। ना रोड थी, ना सड़क थी, ना शिक्षा थी आपके पास, अभी सारी सुविधा है। धीरे धीरे बिहार अग्रसर की ओर बढ़ रही है। अहमद हुसैन जिला परिषद सदस्य भी है, जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी है। आप सहमत है यहाँ के विकास से? एकदम बिल्कुल सहमत है। आप सहमत? जी बिल्कुल। क्या नाम है आप? मेरा परवेज आलम गुड्डू नाम है। अच्छा। और हिंदुस्तान में अगर कोई बढ़िया मुख्यमंत्री है जो सबसे अच्छा काम किया वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से बढ़िया मुख्यमंत्री हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा और बिहार को तो कभी नहीं मिलेगा। बिहार 2005 से पहले कहाँ था और आप देख लीजिए बिहार कहाँ है अभी। ये बिहार पहले कहाँ था और आज कहाँ है? जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ वो एक रफ्तार थी 2005, 2010, 2015, उसके बाद कहीं ना कहीं थमी भी। आपको नहीं लगता कि लेट हो गया? नहीं, आप एक मिसाल दे रहे हैं आपको, जैसे पूरा गड्ढा रहता है, जब उसमें मिट्टी भरा जाता है तो लगता है कि मिट्टी भरा है तो आपको दिखाई देता है। जब पूरा रोड क्लियर हो जाता है तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसी तरह नीतीश कुमार है, पूरा गड्ढा को पिच बना दिए, पूरा बिल्कुल। अभी तो रोड बहुत ऊपर खबर है और भाई स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है, शिक्षा व्यवस्था लचर है। आप जाइए सरकारी स्कूल में
बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे, पढ़ते हुए नहीं? सुनिए आप याद कीजिए मैडम, आपको अच्छी तरह याद है, आप किशनगंज में रही हुई हैं, हमको याद है कि हमारे किशनगंज में किशनगंज समोवेश वैसा ही दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। इसलिए कि वही हॉस्पिटल अस्पताल में हमको अच्छी तरह याद है कि लालटेन जलता था वहाँ पे, मोमबत्तियाँ जलती थी। ये जो अभी 24 घंटा लाइन और 24 घंटा जगमग जो बिहार का हॉस्पिटल व्यवस्था जो कर रहा है आज खासकर किशनगंज में, ये सब नीतीश कुमार का देन है। एक आखिरी सवाल आपको याद है, एक आखिरी सवाल, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, हमको अच्छी तरह याद है जब हम लोग जूनियर थे तो बाहर में बैठ के वेट करते थे बिजली का कि 11 बजेगा तब लाइट आएगी। लेकिन और अभी सुनिए, अभी क्या है कि लाइट कब जाता है किसी को पता नहीं है। ये हमें बताइए, ठीक है, ये हमें बताइए, आखिरकार कौन सा दबाव नीतीश कुमार के ऊपर पड़ा जो अचानक से उन्होंने, वो भी होली के दिन वो ऐलान करते हैं कि हम अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ रहा हूं। देखिए ये सरकार एनडीए की है, ठीक है, ये पूरा ये जदयू की सरकार ने, तो एनडीए के जो तमाम वरिष्ठ नेता है ये सब मिलके अब ये फैसला दुख तो नहीं है कि भाई गृह विभाग हमने सम्राट चौधरी को दे दिया और हम अब वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बने, मेरे पास अब वो पावर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री इतना छोटा रबर स्टेम है। माननीय मुख्यमंत्री इतना छोटा कलेजा का आदमी नहीं, उसका नाम है नीतीश कुमार। 43 सीट में 5 साल अमूमन अगर कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन 85 सीट है और 85 सीट में मुख्यमंत्री का पद खुद छोड़ते हैं, ऐसा क्या किया? नहीं, उनकी इच्छा होगी कि भाई हम सब कुछ कर लिए, अब एक बार राज्यसभा जाते हैं, हो सकता है कि राज्यसभा तो ऑलरेडी गए हुए, 2 साल बाद चले जाते, 4 साल बाद चले जाते, जनता के साथ धोखा करने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो, हमारे जदयू से मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये एनडीए सरकार है, एनडीए के शीर्ष नेता, बड़े बड़े नेता, ये सब बैठ के एक निर्णय लिए कि नहीं, निर्णय लिए जो बड़े बड़े नेता है सब लोग, आप तो जानते हैं नीतीश कुमार क्या अब किसको मुख्यमंत्री, आप बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या जदयू का? दो सब हमारे हिसाब से तो जदयू का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, राजा का बेटा राजा ही बनेगा? नहीं, कोई भी बने लेकिन जदयू से मुख्यमंत्री हो। क्या लगता है? जदयू में बहुत देखिए बड़े नेता है, मुख्यमंत्री तो जनता जदयू का ही पसंद करेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है वो पूरे देश में लोगों से अछूता नहीं है। ये ठाकुरगंज है और अभी मैं आ रही थी तो कई तमाम दुर्गम इलाके हैं, टूटे फूटी सड़कें हैं, बहुत तमाम, हमें लगता है कि 20-21 साल माननीय नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन ये यहाँ का विकास क्यों नहीं हुआ? मैडम, ठाकुरगंज में मुझे नहीं लगता है कि टूटी फूटी सड़कें आपको मिली होंगी, आपने कहा, लेकिन मुझे नहीं, यहाँ से आ रही थी, ऐसे गुजर रही थी तो मैंने देखा। मैडम, एक आध जगह हो सकता है, 100% कुछ भी नहीं होता। यू नो एज वेरी वेल दैट 100% नथिंग, और 100% कुछ भी नहीं हो सकता, तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी सड़कें मिल सकता है, लेकिन बिहार का जो सड़कों का विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है वो पूरे देश के किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। जिस समय हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, पढ़ा करते थे, उस समय और आज दोनों में जमीन आसमान के हैं या बीजेपी के? मैडम, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, और मैं किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री? नीतीश के बाद कौन? माननीय नीतीश कुमार जी को सबसे पहली प्राथमिकता देता हूं, और माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के उद्धार कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि अगर उन्होंने डिसीजन लिया है राज्यसभा जाने का, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो अपने डिसीजन को वो वापस लें, क्योंकि बिहार की जनता जो है आप पर विश्वास करती है। घोषणा हुआ, उस घोषणा में आप क्या सोच रहे हैं कि इस घोषणा में 5 साल लगेंगे इस क्षेत्र को विकास होने में, इस घोषणा से आप कितना संतुष्ट? मैडम, आज ने जो घोषणा किया मुख्यमंत्री ने, बहुत ही शानदार घोषणा किया है किशनगंज जिला वासियों के लिए। और यहाँ पर जो उन्होंने आज घोषणा किया समृद्धि यात्रा के तहत, किशनगंज जिला के लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास आज की घोषणा में देखने को मिला, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे जिला के लिए। एक मेडिकल कॉलेज पूरे जिले में दिया गया है, आबादी बहुत है, तो इससे संतुष्ट होंगे? शुरुआत तो हो गई है ना मैडम, कोई भी चीज का इनॉग्रेशन हो चुका है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आप भी पत्रकारिता स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने क्या फेस किया होगा? आज माइक पकड़ के आज हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं,
स्टार्टिंग लाइफ आप अपना याद कीजिए, तुरंत तो आप डायरेक्टली नहीं आ गए, धीरे धीरे किसी भी काम को करने की बहुत 20 साल बहुत मायने रखता है। आप इस बात को मानते हैं ना कि 20 साल में कहीं ना कहीं किशनगंज बहुत पिछड़ा इलाका है और आज भी पिछड़ा इलाका है, ये बात मानते क्यों नहीं? नहीं, पिछड़ा इलाका था लेकिन धीरे हाँ भाई, रोजगार नहीं है, पलायन है, क्या नहीं है? रोड की व्यवस्था देखिए, भाई रोड से खाना चलेगा? क्यों आप यहाँ तक आई सड़कों के माध्यम से, जहाँ से भी आई अब मैं तो बता रही हूँ, मैं पटना से आई हूँ, तो मैं अब ये बताइए ना पटना कि से आप क्या आई हैं तो इनसे बाई रोड कैसे आई है बताइए तो? ये सिर्फ रोड से आपका खाना खर्चा चल जाएगा, लोगों का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा एकदम बेकार चल रहा है। शिक्षा का भी व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री ने सुधार किया है, बिजली का भी व्यवस्था में सुधार हुआ है, सड़क में भी सुधार हुआ है, और जो भी एक आम लोगों से जुड़ा हुआ सरकार का किस रूप से देखना चाहते हैं सीमांचल को? सीमांचल का विकास नीतीश कुमार करेंगे? नीतीश कुमार ही करेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता, ऐसा विकास कोई नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव नहीं कर सकते, नीतीश कुमार जी को छोड़ करके कोई ऐसा, तेजस्वी यादव में क्या करें? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जो देखा हूँ अपनी आंखों से और स्टूडेंट लाइफ से मैं देख रहा हूँ। नीतीश के साथ चले जाएंगे, आरजेडी ये मैं देखिए, मैं नीतीश कुमार जी के विकास को मैं देख रहा हूँ, बदल रहे हैं। देखिए ये उनका पर्सनल है। तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे फिर नीतीश कुमार? तेजस्वी जी अगर अपने चाचा के साथ आएंगे तो फिर हो सकता है सही, लेकिन ये बात है कि भाई इनका पर्सनल मैटर है। अब देखना ये रहेगा कि सीमांचल का विकास किस ओर जाता है, क्योंकि अब सीएम साहब कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं और कब तक उनका जो मोह भंग है वो टूटता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।